नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे इसके पहले जो हमने बनाया था ये जो आप देख रहे हैं लाइट के लिए कि इसमें कोई आप फ़ोटो या मंदिर या मूर्ति जिस टाइप से आप चाहें इसे सजा सकते हैं। तो हम इसमें कुछ ऐसा रह गया था कि हम उसको नहीं बना पाए थे, इसलिए हम इसमें कुछ जो मेन रह गया था टॉपिक उस पे हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये अभी छोटे से आपको बता रहे हैं। और ये आपको बताने का मेरा कारण ये है कि इस समय पहली बार ऐसा समय आया है कि जहाँ पे बाहर जाने यानी पूजा करने पे जो रोक लगी है, यानी हमको अपने घर के अंदर ही पूजा करना है। और इस पूजा के लिए हमको एक मंदिर या एक फीलिंग ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हम अपने पूजा पाठ कर सकें। तो इसको सोचकर हमने जो है इस पे काम करना शुरू किया है कि आप इसे बहुत ईजिली तरीके से आप अपने घर में इस लाइट को अपने तरीके से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और बना सकते हैं। और मेरा प्रयास है कि बहुत आसानी से आसानी आपको बताएंगे जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि कितना भी वो कठिन हो उसे हम इजी करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है कि वो किसी तरीके से पूरे दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि मेरे पास जो है वो आप लोगों के लिए समर्पित है। मेरा पूरा प्रयास है कि जैसे एक मूर्तिकार होता है कि किसी मूर्ति को वो सुंदर से सुंदर बनाता है, क्योंकि भले वो ना अपना ठीक हो लेकिन उस मूर्ति को जो रूप देता है वो बहुत अच्छा देता है। तो ऐसे कोई टीचर है, अगर वो अपना भले ना ठीक हो या कम नॉलेज हो लेकिन अपने स्टूडेंट को चाहेगा कि ये बहुत अच्छा बने। तो मेरा भी पूरा प्रयास है कि आप लोग जितना हो सकेगा मुझसे उतना अधिक से अधिक नॉलेज दूंगा और आप आगे बढ़ते जाइए, थोड़ा सा लीजिए उससे ज़्यादा करिए। और अगर बाय चांस अगर कोई मुझसे गलती भी हो जाए, जैसे अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक सेल मुझसे निकल गया, क्योंकि अब इतना तो जानना चाहिए कि कितने वोल्ट का ये एलईडी है, हम मुझसे निकल गया कि एक सेल। तो ऐसे बाई चांस अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अगले वीडियो में उसको सुधार कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बता के फिर भाग गए फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में हम उसका सुधार करके आपको, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और गलती हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि गलती नहीं होगी कभी कभी, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं है कि हम उसे पढ़कर बोलेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल दिए हम। देखिए इसमें सबसे पहले आपको डिज़ाइन करने के लिए आपको बताते हैं इसमें ये जो हमारा सिस्टम है 2 ट्रांजिस्टर पे। इसके बाद हम जो अगली वीडियो होगी वो आपको आईसी पे बताएंगे। जैसे हमारी 4017 जो काफ़ी फेमस आईसी है CD 4017, ये काफ़ी फेमस आईसी है। और ये 555 जो हमारा है 555, ये एक जो है समझ लीजिए आपका एक पल्स जनरेट करके और सारे सिस्टम को एक ड्राइवर के रूप में काम करता है, यानी 555। इस 555 को ड्राइवर के रूप में लेकर हम आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा बड़ा जो है काम उससे आप जो है किसी रिलेटेड उससे, जैसे हमारा यहाँ पे देखिए 2 है और इसमें आपको 3 लेयर 4 लेयर, जैसे अभी चाइनीज़ एलईडी आती है रनिंग वाली और वो काफ़ी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसमें आपको जो सिस्टम बताएंगे, आपके पास अगर ख़राब वो जो रनिंग लाइट आती है चाइना की, उसे भी बहुत ईजिली तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो, चाहे कितना भी फॉल्ट हो। और उसके जगह पे अगर उसकी सर्किट भी ख़राब हो तो आप अपने इंस्टॉल किए हुए सर्किट को उसे फिर से जो है बना सकते हैं और एक अच्छी तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। आपको इसलिए समझा रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आप इसे ध्यान देकर थोड़ा 10 मिनट अगर यहाँ पे बेस्ट करेंगे तो बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा और ये कभी भूलेगा नहीं। एक बार देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे ये हमारा एलईडी डिज़ाइन करने के लिए बताते हैं आपको सबसे पहले। अब देखिए जैसे इसमें जो है वोल्टेज के अनुसार होता है कि हम कितने वोल्टेज इनपुट पे इसको ड्राइव करेंगे, यानी इस लाइट को हमको जो जलाना है तो सबसे पहले हमको इसकी काउंटिंग होनी चाहिए, ये कितने वोल्ट की एलईडी है और हमको कितने एलईडी यूज करने हैं। उसी हिसाब से इसको जो है ये पावर भी देना ज़रूरी है। और पावर हमको इनपुट से देंगे, और पावर कहाँ से देना है, कैसे देना है, एसी से देना है, ट्रांसफार्मर से देना है या डीसी बैटरी से देना है, वो किस सोर्स से इसको ड्राइव किया जाएगा।
तो हमारी सबसे पहले काउंटिंग होनी चाहिए कि 10 एलईडी है कि 100 एलईडी है कि मतलब जो कुछ है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़े से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 का बनाए हैं। अब ये हम इसमें 12 जोड़ सकते थे, लेकिन इसको जो है अगर मान लीजिए हम कम 3 वोल्ट की एलईडी है तो इस हिसाब से हमको जोड़ के इसमें 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट हमारा जो है ये हो गया। अब इसमें हमको 2 पार्ट में बांटना है, क्योंकि अगर इसे एक में जोड़ देंगे तो इसकी लाइट कम हो जाएगी यानी ब्लिंक कम हो जाएगी अगर इस वोल्ट पे ऑपरेट कराएंगे तो। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसको ठीक से वर्क करने के लिए इसके वोल्टेज का काउंटिंग होना ज़रूरी है कि वहाँ पे कितने वोल्ट देना है और कितने एलईडी को ड्राइव कराना है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमको किसी एलईडी का अगर आपको रनिंग लाइट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए इसका एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। और एनोड पे आप पॉजिटिव देंगे और इस पे निगेटिव देंगे तभी ये जलेगा। अब हमको कई एलईडी जलाना है और सीरीज़ में जलाना है। तो देखिए अगर मान लीजिए ये ग्रीन है और ये रेड है, अब इसको चलिए हम ग्रीन कर देते हैं और इसे जो है रेड कर देंगे। अब देखिए ये मान लीजिए रेड है, अब हम रेड को लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो हमको सप्लाई देनी है तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव देना, तो स्टार्टिंग में ग्रीन को और रेड को ये दोनों को जो सप्लाई मिलेगी ये पॉजिटिव कॉमन देना है। यानी कॉमन आप जानते होंगे जैसे ये चाइना की एलईडी जो आ रही है उसमें कॉमन एक होगा, उसके बाद जितने भी आए होंगे उसके वायर वो सब जो है एक स्टेप पे काम करने के लिए आए होंगे कि स्टेप बाई स्टेप जो टर्न होता है। अभी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो है ये ग्रीन का है और ये रेड का है। अब यहाँ पे स्टार्ट किए, ये हो गया हमारा पॉजिटिव कॉमन। किसी किसी में निगेटिव भी कॉमन होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव कॉमन का बताते हैं और निगेटिव का भी बताएंगे। फिलहाल अभी थोड़े से स्टार्ट करिए, बहुत कुछ जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन हो गया। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं रेड से। तो रेड से स्टार्ट जो करना है तो हमको सीरीज इसमें जोड़ना है, तो एक छोड़ देना है। यानी इसके बाद ग्रीन है, फिर इसके बाद रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है। ऐसे ऐसे जो है आप देखिए बहुत आसानी से एक वायर लेंगे, और वायर हम इसमें डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, वायर के द्वारा बता रहे हैं कि जो काफ़ी आसान हो, जो नहीं जानते हैं उनके भी समझ के लिए। एक वायर का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा काट के जितने दूर पे हमको इसको डिज़ाइन करना है उसी हिसाब से ऐसे इसको जो है ले जाना है, रेड पे ऐसे जोड़ देना है, ऐसे ऐसे। सॉरी, ये इसमें एक वायर का टुकड़ा लेना है और एक छोड़ के यहाँ से ऐसे, यानी कैथोड और एनोड। अब ये जुड़ गया। अब फिर उसके बाद यहाँ से, क्योंकि ये रेड ही है, फिर भी इसमें ग्रीन है, तो फिर एक वायर लेना है और फिर इसको ले जाकर इसके जो है एनोड में जोड़ देना है। फिर यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये हमारा। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे इसको रोक दीजिए। अब इसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे शुरू करिए ग्रीन। अब ग्रीन का जैसे यहाँ पे किए हैं तो देखिए ग्रीन का भी जो है ऐसे वायर का टुकड़ा लीजिए और यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए। फिर यहाँ से ये कैथोड से उठाइए, फिर एनोड पे जोड़ दीजिए। अब इतना छोटा छोटा टुकड़ा आप बना लीजिए, जहाँ पे उसके बाद बनाने के बाद आप होल करके उसे कहीं भी अपने तरीके से होल जो है फिनिशिंग से हो कि केवल एलईडी का जो आगे वाला फ्रंट में जो उसका मुख है वही दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए अब ये बचा निगेटिव। अब यहाँ भी निगेटिव होना चाहिए, यानी ये निगेटिव होना चाहिए और ये निगेटिव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 निगेटिव हो गए, ये कॉमन हो गया। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे आइए। अब देखिए ये जो मूवमेंट है ये इधर गया है और ये इधर जा रहा है। अब ये इधर मूव करेगा तो इधर देखिए अब क्या करना है।
अब जैसे यहाँ पे इसके जो ये है एनोड और इसका एनोड, यानी रेड और ग्रीन का जो एनोड है उससे पॉजिटिव कॉमन दिया गया है। अब यही कॉमन आपको यहाँ पे बनाना है, यानी ये भी एनोड है तो इसका जो है इस तरीके से इसमें भी जो है एक रेड है एक ग्रीन है। अब देखिए, अभी ये जो है इनको भी पॉजिटिव देना है, जैसे ये कॉमन हुआ ऐसे ये कॉमन हुआ। ये आसान तरीका आपको करने के लिए बता रहे हैं। अब यही कॉमन आपको यहाँ से उठा के ऐसे एक वायर लेके जैसे भी हो आपको वहाँ पे जॉइंट पे ले जाना है और इसी कॉमन से जोड़ देना है। अभी आपका एक ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट बने निगेटिव के लिए, और फिर यहाँ से ये स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ, यहाँ पे बने 2 निगेटिव। अब यहाँ पे निगेटिव होगी तभी ये जलेगा लाइन, और यहाँ पे निगेटिव होगी तभी ये जलेगा लाइन। पॉजिटिव ऑलरेडी कॉमन है, तो ये हो गया, दोनों निगेटिव आपको देना है और यहाँ पे दोनों देना है। ये सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत बड़े में अगर ले जाएंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए पहले छोटे से आप समझे रहें, और जब बड़े सिस्टम पे ये बनेगा तो वहाँ पे आपको यही वहाँ पे काम करेगा नॉलेज। और अभी भले आपका समय लग रहा हो तो थोड़ा देख लीजिए, हम प्रयास करते हैं जल्दी आपका समय ज़्यादा ना हो। अब देख लीजिए, ये 2 हुआ निगेटिव और ये 2 हुआ निगेटिव। अब यही निगेटिव देखिए, ये 2 निगेटिव यहाँ आ रहे हैं, इसको निगेटिव ही मिलेगा और ये निगेटिव मिलेगा इसके एमीटर से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड है और यहाँ से इस सप्लाई से जो है ये देखिए निगेटिव दिया गया है, और ये जब ऑन होगा ट्रांजिस्टर तो यहीं से इसे एमीटर से कलेक्टर पे निगेटिव मिलेगा, ये निगेटिव सीधे यहाँ जाएगा। फिर उसके बाद ये ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा फिर ये ऑन होगा, फिर ये ऑन होगा तो यहाँ से निगेटिव मिलेगा इसे और ये यहाँ पे जाएगा। तो एक बार निगेटिव इसको मिला तो ये रेड जला, फिर एक बार निगेटिव इसको मिला तो ये ग्रीन जला, यानी एक बार रेड एक बार ग्रीन, एक बार रेड एक बार ग्रीन, ऐसे जलेगा। तो यही चीज़ जैसे एक लाइन यहाँ पे दिया गया है तो यही कॉमन जो है इसमें भी बना दिया गया है, निगेटिव कॉमन। अब देखिए ये कॉमन कैसे बनता है। अब आपका यहाँ पे देखिए, इसे ब्लैक से करते हैं क्योंकि ये निगेटिव है, इसे ब्लैक से कर देते हैं। अब देखिए इसे हम आपस में ऐसे जोड़ देंगे दोनों को। अब यहाँ पे भी जो है आपस में जोड़ देंगे। अभी आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें बता रहे हैं, थोड़ा सा समय आपका वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये वेस्ट नहीं जाएगा, एक नॉलेज के रूप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैं एक एक मिनट आपके समय को समझता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब ये जो है हमारा निगेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। अब देखिए ये लाइन की निगेटिव ये दोनों को डायरेक्ट कर दिए और ये दोनों को डायरेक्ट कर दिए। अब जैसे इनको कॉमन दिए हैं, इसी को इसको भी जो है आपको ऐसे एक वायर लेना है यहाँ से और ऐसे सीधे आपको ले आना है ऐसे यहाँ पे। अब देखिए इसकी नेगेटिव और इसकी नेगेटिव यहाँ पे हो गई और इसकी पॉजिटिव और इसकी पॉजिटिव यहाँ पे हो गई। अब यही चीज़ आप देखिए, इस लाइन का ये जो लाइन है ये यहाँ पे पॉजिटिव दोनों का, यानी रेड और ग्रीन को जो पॉजिटिव जा रही है इसके एनोड पे यहाँ से। अब इसके कैथोड पे जो नेगेटिव आ रही है वो इस ट्रांजिस्टर से आ रही है, और सेम यही प्रोसेस यहाँ पे है। यही पॉजिटिव फिर यहाँ पे लाइन पे जाएगी, इसको इसके एनोड पे मिलेगी, फिर इसको नेगेटिव इसके ये कैथोड पे इसके यहाँ से मिलेगी। यानी ये ट्रांजिस्टर इसको भी नेगेटिव दे रहा है और इसको भी नेगेटिव दे रहा है। इसी हिसाब से ये जलेंगे तो एक ही स्पीड से जलेंगे, यानी जलेगा बुझेगा जलेगा बुझेगा। तो ये फीलिंग आपको यहाँ पे क्रिएट करेगी कि ये जो है लाइट चलती हुई दिखाई देगी। अब इसको आप गोल में कर सकते हैं, या आप जैसे कोई चीज़ लिख भी सकते हैं, या आप ऐसे भी फीलिंग कर सकते हैं, या सीधा कर सकते हैं, या स्टार बना सकते हैं, उसमें भी अलग अलग फीलिंग आएगी। और अभी 2 का बताए हैं, इसके आगे वाली वीडियो आपको 3, 4 जितने भी हैं वैसे ये इसके जो है कलर बढ़ते जाएंगे और कैसे ड्राइव किया जाएगा
उसका इससे भी बड़ा प्रोसेस आपको बताएंगे। यहाँ पे समझिए, अब मान लीजिए आपका ये जलने बुझने का जो इसका फंक्शन है, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो स्पीड है उसे आप बदल सकते हैं। वो बदलने के लिए ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसकी आप वैल्यू आप जब कम करेंगे, यानी ये 22 MFD यानी 22 UF का और ये 25 वोल्ट का है, तो ये हमारा मान लीजिए आप यहाँ पे 10 कर दिए, 10 MFD 25 वोल्ट। अब क्या हुआ, इसका आधा हो गया। अब ये जो जलने बुझने की जो इसकी फंक्शन है, ये अब क्या होगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। यानी पहले जो ऐसे ऐसे चल रहा था आस्ते आस्ते, अब ये जो है तेज़ी से चलेगा। यानी और भी तेज़ चलना है तो इसको जो है 4.7 कर दीजिए। ये वोल्टेज जो है 25 रखिए। अब क्या होगा, इतना तेज़ चलेगा कि आपको लगेगा कि बहुत तेज़ से ये रन कर रहा है। तो यानी इसके स्पीड को चलने की रुकने की आप यहाँ से इस कैपेसिटर से चेंज कर सकते हैं। और ये कैपेसिटर आपको दोनों को चेंज करना है, एक का नहीं, यानी 2 लगे हैं, इसके बेस से और इसके कलेक्टर पे। तो ऐसे इसके कलेक्टर से और इसके बेस पे गया है, तो इसे चेंज करके आप अपने अनुसार जो है इसके फंक्शन को बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं। और इसको जब आप एक छोटे से बताए हैं कि जैसे आपको जहाँ पे पूजा कर रहे हैं या कोई मंदिर बनाए हैं छोटा सा, या कोई एक फ़ोटो ही आप वहाँ पे रख के आप पूजा कर रहे हैं, उस फ़ोटो पे बहुत छोटे से इस सिस्टम से वहाँ का आप एक फीलिंग चेंज कर सकते हैं। यानी आप जब पूजा करेंगे तो एक गजब की फीलिंग आएगी, और उसे आप थोड़ा सा बनाने में मेहनत लगेगा, लेकिन एक अच्छा वहाँ पे लुक हो जाएगा। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको नया से नया चीज़ें दें। और जैसे हमको चाइनीज़ LED का, अगर जो ये क्या कहते हैं, जितने झालर हैं या जो भी आपके मल्टी कलर आ रहे हैं, वो कई जगह पे कई घरों में ख़राब पड़े होंगे, उसे हम ठीक करने का आसान तरीका बताएंगे अगले वीडियो में। पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ा समय का प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन हम बहुत लोगों के कमेंट भी पढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों के कमेंट हैं वो ऐसा ना समझिए कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ कारण है, हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तो देखते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। ये थोड़ा सा यहाँ आपको एक बताना भूल गए, ये जैसे है LED ये जो बनाए हैं आपके पास, यानी आपके लिए जो ये LED बनाए हैं, यानी ग्रीन और रेड, ये इसलिए बनाए हैं कि इसमें अगर आपको ये प्लस माइनस या एनोड कैथोड की प्रॉब्लम हो रही समझने के लिए, तो आपको यहाँ पे एक देखना होगा कि जैसे एक LED है और इसी तरीके से आपको LED देखने को मिलेगा। अब आप इसे एक LED मान लीजिए, और इसमें अगर ये छोटा बड़ा अगर इसके लेग जो निकले हैं, तो यहाँ पे आप इसे देखकर इस तरीके से जान सकते हैं कि ये बड़ा वाला एनोड है और ये कैथोड है। और दूसरी भाषा में इसको अगर इसके सिंबल को देखेंगे तो यहाँ पे ये कैथोड है, ये एनोड है। तो इसको इस तरीके से बनाए हैं कि आप यहाँ से इसके एनोड को, ये एनोड है यानी ये वाला लेग एनोड इस तरीके से होगा, और ये कैथोड यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो यानी LED जब आप लेंगे तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस सिंबल से। यानी ये सिंबल है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे हमको जो है पॉजिटिव देना है, यहाँ पे नेगेटिव देना है, तो ये यहाँ पे LED ना बना के हम जो है इसका सिंबल बनाए हैं। और सिंबल इसलिए बनाए हैं क्योंकि LED अगर बड़ा करेंगे तो वहाँ पे घुमाने बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आपको सिखाने का पूरा प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको समस्या हो रही समझने की, सिंबल भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लेग को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके इंटरनल भी बना दिए हैं हम। इसके इंटरनल आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो एक बड़ा सा होगा, एक छोटा सा होगा पॉइंट, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। इस सिंबल को अंदर ले जाकर हमने फिट कर दिया है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, ये होगा तो ये वाला सिंबल होगा, यानी ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। तो इसी तरीके से इसको आप बहुत आसानी से समझकर आप एक वायर से जोड़ के, और ये सारे सिस्टम को आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। बस थोड़ा आप इंतज़ार करिए, हम अगले वीडियो में आपको इससे भी बेटर और भी अच्छे ऑप्शन बताएंगे, IC पे बताएंगे।
और वो कुछ ऐसी हैं कि बहुत सिंपल से आपका वो वर्क करेंगी बहुत कम वोल्टेज पे, और उसके बाद जो अधिक वोल्टेज पे हमारा जो जनरेट होगा उसका अलग वीडियो होगा। यानी 2-4 वीडियो आपको इस लाइट पे देंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो इसे चाहेंगे तो आप इसे जो है और बड़े स्तर पे भी काम कर सकते हैं। जैसे चाइना कर रहा है, घर घर एलईडी लाइट बना रहा है और कितना करोड़ों बिक जाते हैं, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। अभी हम ख़रीद रहे हैं, आप बना भी सकते हैं। आपको बस देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस में हमारा इंटरेस्ट है। तो मेरा प्रयास जो है अभी, और ये देख लीजिए इस सब के नीचे हमने जो है इस सिंबल को और इसको यानी ये एलईडी लाइट को यहाँ पे दे दिए हैं। इस तरीके से आप इसके लेग को देख के, यानी इसके जो टांग निकले हुए हैं, इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हमने जो है इसे इतने बड़े में बनाया है। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।